नमस्कार, मैं राजेश यादव और आप मेरे साथ हैं आज के योग के कार्यक्रम में। तो मैं आपको कुछ बेसिक योग बताऊंगा जिसको करके आप निरोगी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम योग शुरुआत करने से पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी सांस का ध्यान देंगे और इस सांस के नियंत्रण के कार्यक्रम को हम कम से कम 4 से 5 मिनट करेंगे। लेकिन मैं इतना करूँगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो मैं करता तो हूँ लेकिन वीडियो में 5-5 मिनट बनाऊँगा तो लोग बोर हो जाएंगे। तो पहला मुद्रा क्या है? इस हिसाब से आपको गहरी सांस लेना है, कुछ देर रोकना है और फिर गहरी सांस को छोड़ना है। ये है पहला हमारा सांस मुद्रा। अब हम आते हैं अपने दूसरे मुद्रा की तरफ, जो योग का है रामबाण। इसके बाद हम करेंगे कपाल भारती, जिसको हमें कम से कम 5 मिनट करना है। कपाल भारती करने से आपके पेट में अथरी पथरी जो भी होगी सब गल जाती है, निकल जाती है। और शुगर के, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए रामबाण इलाज। डायबिटीज़ के मरीजों को प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को करना चाहिए। आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये हमारा कपाल भारती का मुद्रा है। मैं जल्दी करके आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बाद में अपना योग करूँगा। कपाल भारती कर लेने के बाद हमारी दूसरी मुद्रा शांत होने की मुद्रा, जिससे शरीर को शांत किया जाए, बीपी को नॉर्मल किया जाए। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम, जो बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये योग करने से आपका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। अब इसके अनुलोम विलोम से अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम हो गया हमारा। अब हम आएंगे ब्रज आसन में बैठेंगे। ब्रज आसन में थोड़ी देर हम बैठे हैं। ब्रज आसन में बैठने के बाद आपके बाल के लिए, जिनके बाल उड़ते हैं, झड़ते हैं या जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उनके बाल के लिए हमको पहले आना है बालासन में। बालासन में आने के बाद इस मुद्रा को आप दोहराएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन में करने का तरीका, आप एक इसी तरह का किसी भी प्रकार का सामान रख लें, अपने हाथों पे गिर जाए और शीर्षासन करें। कम से कम 2 से 3 मिनट शीर्षासन करना आवश्यक है।
ये हमारा हो गया शीर्षासन। शीर्षासन की मुद्रा अब कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे हैंड स्टैंड प्रैक्टिस, हाथ पे खड़े होने की। ये हमारा था हैंड स्टैंड प्रैक्टिस। कैट पोज, काउ पोज खत्म हुआ। अब हम आ जाएंगे नौका आसन पे। अब हम करेंगे नौका आसन, जो आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत रखता है। ये है नौका आसन। इसको 30-30 सेकंड पे कर लिए, 3-4 बार करिए, जो आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत रखेगा। ये जो मेरे देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं है, इसका कमाल है। लेकिन फिर भी इतना मेंटेन रखा हूँ, और 2 महीने में ओके कर दूँगा। हमने नौका आसन जैसे कंप्लीट किया, नौका आसन के साथ साथ एक और आसन हम करते हैं। उस आसन का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ अर्ध हलासन जैसा है। इसको यूँ करेंगे हम लोग। इस आसन को कम से कम 10-10 बार करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको सारा योग बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपको फिट रहने के लिए। पूर्ण हलासन कर लेने के बाद थोड़ी देर इसी मुद्रा में विश्राम करेंगे। हमने अर्ध हलासन कंप्लीट कर लिया, पूर्ण हलासन कर लिया, श्वासासन कर लिया। अब हम करेंगे श्वेत बंधु आसन। श्वेत बंधु आसन करने की क्रिया इस प्रकार है। दोनों पैरों को यूँ मोड़ना है, सांस अंदर भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। इस आसन को जितना कर सकते उतना करेंगे।
ताड़ासन हो गया। इसी ताड़ासन के साथ थोड़ा सा हम अपने हाथों के शरीर की नसों को ब्लॉकेज खोलने की एक्सरसाइज करेंगे। आपको इस मुद्रा में करना है, पैर थोड़ा यूं लीजिए, इस क्रिया को आप कम से कम 50 से 100 बार करिए। एक क्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। इसमें आप त्रिपुरासन भी कर सकते हैं। यूँ पहले जाना और वीरभद्रासन। इस क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए। अब हम थोड़ा जंपिंग जैक कर लेंगे वार्म अप के लिए। जंपिंग जैक ख़त्म हो गया, वार्म अप हो गया। अब हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार हो गया सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो अब हम सूर्य नमस्कार को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 12 आसन करके आपको बताते हैं। मंत्रों के साथ आप करें तो और बढ़िया है, लेकिन मुझे पूरा मंत्र आता नहीं, क्योंकि मैं वो महादेव का भक्त, वो सुनी का मंत्र आता मुझे। इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। रुके एक 12 तरफ का एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये सूर्य नमस्कार योग आपकी क्षमता के अनुसार 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। सबसे शुद्ध योग सब हो गया। अब हल्का सा मैं पुशअप करता हूँ, जो प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन आज मूड था नहीं, इसलिए हल्का ही करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा योग करके मैंने आप लोग को बताया कि कैसे अपने जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं। अब पुशअप के तरीका
हालांकि पुशअप करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही तरीके से करता हूँ। पहला पुशअप, दोनों हाथों को यूँ सटाएं, यूँ और यूँ आप पुशअप मारें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 20। ये पुशअप हो गया हमारा, ये ट्राइसेप के लिए। लेकिन हमने कौन सी बॉडी बिल्डिंग करनी है, इसलिए एक्सरसाइज उतना करो जितना फिट रहो। दूसरा पुशअप, ये हाथ थोड़ा बढ़ा के, चलिए अब फिर मैं बाद में मिलूँगा आपसे। मेरे इस छोटे से वर्कआउट को फॉलो करिए और फिट रहिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।